हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद सीबीएसई बाय नारायण। जैसे कि मैंने तुमको बोला था कि तुम्हारा जो बोर्ड एग्जाम काफ़ी करीब आने वाला है और ज़्यादा टाइम नहीं है तुम्हारे पास। सिर्फ आज हो गया तुम्हारा 11 तारीख और तुम्हारा 15 को है तुम्हारा इंग्लिश का इंग्लिश का एग्ज़ाम। सो मैंने ऑलरेडी जो एक दो प्रैक्टिस सेट तुम्हारे लिए कर चुका हूँ इंग्लिश का। आज मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ सेट 3, जो कि देख लो ये है क्या है तुम्हारे लिए सेट 3। सो सेट 3 का पेपर तो मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। नो डाउट कि तुम्हारा जो बोर्ड एग्जाम पे आने वाला है वो सेट 1 सेट 2 सेट 3 मतलब एक दिन पे पब्लिश होगा, लेकिन मतलब सबको अलग अलग सेट दिया जाएगा और उसमें से सभी क्वेश्चन अलग नहीं होगा, सिर्फ थोड़ा सा है, मतलब कम क्वेश्चन ही अलग होगा। मतलब सभी क्वेश्चन अलग नहीं होगा, मतलब कम से कम क्वेश्चन ही अलग होगा और बाकी के बाकी सब क्वेश्चन सेम ही रहेगा। लेकिन मैं जो तुम्हारे लिए लाया था, जो फर्स्ट सेट 1 था, वो उसमें डिफरेंट प्रैक्टिस सेट था। सेट 2 डिफरेंट था, सेट 3 यहाँ पर भी डिफरेंट था। ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा मोस्ट प्रोबेबली प्रैक्टिस सेट है, जो कि तुम्हारा बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ओरिएंटेड है। क्योंकि ना मैंने तुमको ऑलरेडी बता चुका हूँ, जो भी तुमने प्रैक्टिस कर लिया और तुमको अभी ज़्यादा फोकस किस में करना चाहिए, जो कि तुम्हारा प्रैक्टिस सेट के ऊपर प्रैक्टिस करना चाहिए, जो कि तुमको एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। अगर तुम इस वाला वीडियो को मतलब ये वाला प्रैक्टिस सेट करके नहीं जाओगे, सो दैट मीन्स यू हैव टू फेस लॉट ऑफ प्रॉब्लम देयर। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। सो स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर जरूर सब्सक्राइब कर दो, ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करके लाइक कर दो और तुम्हारे दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो। ओके, और मैंने पहले से भी बता चुका हूं, पहले तुम खुद सॉल्व करने के लिए कोशिश करो। मैं तुमको पहले क्वेश्चन जो दिखा रहा हूं, पहले पॉज करके खुद सॉल्व करने के लिए कोशिश करो। उसके बाद तुम्हारे आंसर और मेरे आंसर के साथ मैच करना और तुम खुद देखना कि तुम्हारा कितना नंबर आ रहा है, और उसके बाद ही तुमको पता चल जाएगा कि तुम्हारा लेवल अभी कहाँ पर है और तुमको और कितना प्रैक्टिस करना चाहिए। मतलब और तो ज़्यादा टाइम नहीं है, फिर भी तुमको और ज़्यादा से ज़्यादा तुमको टाइम देना चाहिए तुम्हारा पेपर के ऊपर। ओके, सो ये बात को ध्यान में रखते हुए तुम उस पेपर को करो। ओके, सो ये था तुम्हारा जो फ्रंट पेज, ऐसे ही तुम्हारा बिल्कुल वैसे ही आएगा, रोल नंबर, ये सेट फेट ऐसा लिखते जैसा। नेक्स्ट है तुम्हारा जनरल इंस्ट्रक्शन। देखो ये है तुम्हारा ऑनसिन पैसेज, मैं तुमको शो कर देता हूँ, ध्यान से पढ़ो। जो कि पॉइंट 1 पॉइंट 2 जो कुछ भी दिया है ध्यान से पढ़ोगे। उसके बाद जो तुम्हारा सेकंड है, जो ये वाला है, ये वाला भी मतलब उसका और हाफ पार्ट, उसमें 4 पार्ट तक था, उसमें और 5 6 7 8। ओके, मैं तुमको ये क्वेश्चन शो कर लेता हूँ, मतलब ये पैसेज शो कर लेता हूँ। ये पैसेज को पढ़ोगे, उसके बाद तुम उसका आंसर करने के लिए कोशिश करोगे। ओके, सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, which of the following statement best describes the difference between renewable energy sources and alternate energy sources? सो कौन सा ऑप्शन सही होगा? अगर ध्यान से उसको पढ़ोगे तो पैसेज को अगर ध्यान से पढ़ोगे तो उसका आंसर क्या आ जाएगा? रिन्यूएबल एनर्जी एंड सोर्सेस आर इनएग्जिस्टिबल, whereas the alternate energy sources could be the existable. Okay, then proceed to next page. So next page पे है तुम्हारा जो कि सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द टोन ऑफ राइटर इन द गिवन लाइन ऑफ द पारा 4? Rationalize your response in about 40 words. However, thanks to increase to demand, more experienced energy developers competitive supply chains and improved the renewable technologies and enhanced the energy efficiency capabilities that no longer in the case. So उसका आंसर क्या होगा? Positivity of the writer about the increased demand of the alternative energy sources, और सेकंड पॉइंट है उसका alternative energy is the less expensive, and third point helpful of alternative energy sources being the used on a larger scale in place of the renewable energy. Okay, next तुम्हारा थर्ड पॉइंट नंबर है, complete the sentence appropriately. In the past, alternative energy sources were not used much by the consumers because, सो क्या होगा उसका आंसर? द इक्विपमेंट नेसेसरी टू दी हार्नेस एनर्जी फ्रॉम द अल्टरनेटिव सोर्स वाज एक्सपेंसिव और नॉट प्रैक्टिकल फॉर द कंज्यूमर यूज. ओके, नेक्स्ट, द पैसेज इंक्लूड सम ऑफ द वर्ड्स आर द ऑपोजिट टू ईच अदर फ्रॉम द सेट्स ए एंड ई, इट सेट्स ए टू ई बिलो. आइडेंटिफाई द टू सेट्स ऑफ एंटोनिम्स. सो जनरेट एंड प्रोड्यूस, नो जनरेट जो है प्रोड्यूस भी सही है, मतलब कुछ प्रोड्यूस करना या उद्भावन करना नहीं होगा, सिनोनिम हो जाता है. एग्जॉस्टिबल इनएग्जॉस्टिबल, यस बी इज करेक्ट. देन सॉफ्टवेयर एंड वर्सेटाइल, नो ये भी सिमिलर है. पावर एनर्जी बोथ आर द सिमिलर. सस्टेनेबल एंड एग्जॉस्टिबल, यस बी एंड ई आर द करेक्ट आंसर. ओके, नेक्स्ट बी, हु इज द लीडर ऑफ द रिन्यूएबल एनर्जी पैक एंड व्हाई?
सो हु इज द लीडर ऑफ द रिन्यूएबल एनर्जी पैक एंड वाई? सो क्या होगा? विंड एनर्जी. सो उसका आंसर क्या होगा? विंड एनर्जी. बट वाई? बिकॉज इट इज द लेस प्रोडक्टिव यूज इन द नेचर. Next, sixth point. Based on the reading of the passage, examine in about the 40 words the difference between the geothermal and electricity and hydroelectricity. So उसका आंसर क्या होगा? Geothermal electricity and undergoes the reservoir, whereas the hydroelectricity produced in the water dams. Okay, what is the message conveyed by the passage? So क्या होगा? There are plenty of renewable energy sources that can be used for the replace the traditional energy sources. Next, state whether the following statement is true or false with reference to the given extract. Hydroelectricity is the renewable energy source and is used for the residential and as well as the commercial purpose. Yes, it is the correct, true. Next, so ये तुम्हारा फर्स्ट ऑनसेन पैसेज था, ये सेकंड ऑनसेन पैसेज मैं तुमको शो कर रहा हूँ. नेक्स्ट उसका और एक भी पार्ट है जो कि ये है तुम्हारा मतलब सेकंड पैसेज का और एक पार्ट. ये सेकंड पारा है, ध्यान से पढ़ो उसको पॉज करके. और ये तुम्हारा थर्ड पारा, और ये कुछ डाटा दिया है तुमको, ये कुछ डाटा दिया है. ओके, ये कुछ डाटा दिया है, उसको बेस करके हमको क्वेश्चन का आंसर करना है. फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, कंप्लीट द फॉलोइंग एनालॉजी appropriately based on your understanding of para 1. We can say that for becoming the king of jungle, lion has to be the strongest, bravest, and for the fierest. Similarly, mango is known as the king of the fruits because. So why mango is king of the fruit? Because it has better taste and any other good qualities. So what you have to write? It has better taste and any other good qualities. Okay, you have to write like this. Next, fill in the blanks with the appropriate options from the given bracket based on your understanding para 2. The statement that India is the largest producer of mangoes with 45.88% of the total world production can be attributed to Indian orchards is dash because it is dash. So क्या होगा? पहला वाला क्या होगा? It is an opinion. It is an opinion because it is a subjective judgment. Because it is a what? Subjective judgment. Okay, clear? Next, justify the following in about the 40 words. Justify the following in about the 40 words. India being the major shareholders in the term of the product mango production export only the 0.52% of its the total production. So उसका आंसर क्या होगा? It is the lack of cheap transportation and mechanism, trade agreements, and enhance the productivity. Okay, next, based on the table, which three countries were at for the with each other's terms of mango imports from the India in 2019 and 20. Okay, देखो मैं तुमको शो कर देता हूँ, तुमको अच्छी तरीके से पता चल जाएगा. सो उसका आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा, उसका करेक्ट आंसर होगा पहला वाला है यूएसए, कुवैत एंड बहरीन. ओके, ये तीनों 2 वाला ही होगा आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. सो नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे लिए दिया है, the top mangoes importing countries in the USA. However, India export only the 2% of its total export to the USA. State any one inference that can be drawn from this. ओके, सो उसका आंसर क्या होगा? उसका आंसर कहने से बोलने से पहले मैं ऑलरेडी उसका जो 2 सेट्स कर लिया हूँ. अगर कोई मतलब नया आ रहा है, मतलब चैनल पे अगर नया कोई वीडियो देख रहा है, तो मैं ऑलरेडी उसका जो 2 वीडियो है मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ. मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दिया हूँ, जाकर जरूर पहले उस दोनों वीडियो को भी देख लो. क्योंकि ना अगर तुम अभी इस वक्त तुमको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट करना चाहिए. इसके मतलब ये प्रैक्टिस सेट खत्म होने के बाद तुम वो दोनों भी जाकर देख लो और उसको भी प्रैक्टिस करके ही एग्जाम को जाओ. ओके, क्योंकि ना ये काफ़ी हेल्पफुल होगा तुम्हारे एग्जाम के लिए. नेक्स्ट, द टॉप मैंगोस इंपोर्टिंग कंट्री ऑफ द यूएसए. हाउएवर इंडिया एक्सपोर्ट ओनली 2% ऑफ इट्स टोटल एक्सपोर्ट टू द यूएसए. स्टेट एनी 2 इंटरफेरेंस ऑफ दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम दिस. सो उसका आंसर क्या होगा? इंडिया एक्सपोर्ट्स ओनली 2% ऑफ यूएसए ड्यू टू द हाई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ड्यू टू द सी रूट डिस्टेंस एंड लिमिटेड सेल्फ लाइफ ऑफ द मैंगोस. ओके, सो दैट्स वाई इंडिया ओनली ट्रांसपोर्टेड 2% ऑफ द मैंगो. नेक्स्ट, in the given sentence taken from the para 2, select the option that correctly replace the underlined word with the most likely antonyms. These countries are the bigger challenges for the Indian mangoes. So what is the antonyms of the challenges? So उसका आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर challenges, then उसका solution. Okay,
नेक्स्ट, व्हाई इंडिया डिस्क्राइब द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मैंगोज इन द वर्ल्ड? सो क्या होगा उसका आंसर? कॉन्डक्टिव टू ग्रोइंग मैंगोज, क्लाइमेट सुटेबल फॉर द मैंगोज प्रोडक्शन और मोर लैंड डेडिकेटेड ऑफ द मैंगो प्रोडक्शन. ओके, सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन टेक अवे फ्रॉम द स्टडी मेंशनड इन द पैसेज? सो उसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? इंडिया नीड्स टू प्रोड्यूस द मोर मैंगोज ऑफ देन कैन एक्सपोर्ट, द यूएई इंपोर्टेड द मोस्ट मैंगोज फ्रॉम द इंडिया इन 2019-20, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मैंगोज एंड इज पुटिंग इन द मोर एफर्ट्स टू पोटेंशियल ऑफ द लार्जेस्ट. ओके, ऑप्शन सी होगा तुम्हारा करेक्ट आंसर. ओके, देन प्रोसीड टू आवर नेक्स्ट ग्रामर पार्ट. ओके, जो कि तुम्हारा एग्जाम मतलब ग्रामर सेक्शन जो है, लिटरेचर और ग्रामर सेक्शन के ऊपर तुम्हारा ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि ना ग्रामर तुम्हारा अभी जरूरत है, उसका तो तुम्हारा बाद में जो +2 पे तुम्हारा कैरियर पे मतलब जहाँ पर भी जाओ ग्रामर तुमको बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है. सो देखो, सो फर्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स बाय यूजिंग द करेक्ट फ्रॉम द वर्ड इन द ब्रैकेट फ्रॉम द गिवन पोर्शंस ऑफ द लेटर. वी होप that you continue to work with the same zeal and keep days as with such remarkable performance. We thank you with the wish of good luck for you the upcoming project regards. सो उसका करेक्ट आंसर क्या होगा? देखो, वी होप दैट द कंटिन्यू टू वर्क विद द सेम zeal and keep days as with the means the present continuous, so it will be surprising, not surprise, it will be surprising. Okay, surprising. Next, read the given sentence and from the medical journal identify the errors applied to the correction of this sentence. So उसका आंसर क्या होगा? The full vaccines most common side effects are the soreness, redness and swelling at the injection site. Yes, okay. These out begin 6 to 12 hours after. No, it's not be out. मीन्स यहाँ पर मॉडल गलत है, आउट थोड़ी ना होगा. आउट का आउट क्यों होगा? क्योंकि ना यहाँ पर पॉसिबिलिटी केस दिया है ना. मतलब मे भी हो सकता है. ये क्या होगा? आउट के बदले क्या होगा? मे होगा. आउट के बदले होगा मे, क्योंकि ना आउट कभी नहीं होगा. आउट कैसे होगा? यहाँ पर मे ही होगा, क्योंकि ना चांसेस है होने का. बिगिन तो 6 to 12 आवर्स आफ्टर वैक्सीनेशन कैन बी लास्ट अप टू 2 days. सो यहाँ पर आउट के बदले क्या होगा? मे होगा. ओके, नेक्स्ट, Tanu and Amit had the conversation about the executions of the Tanush travel plan. Report, Amit question. Will be going with your families? सो अगर उसको रिपोर्टिंग मतलब रिपोर्टेड स्पीच कन्वर्ट करोगे इंडायरेक्ट स्पीच में क्या होगा? सो यहाँ पर अमित ने पूछा है तनु को. सो क्या होगा? अमित आस्क्ड तनु, अमित आस्क्ड तनु, अमित आस्क्ड तनु. ये मतलब इंटरगेटिव सेंटेंस है. हमको पता है अगर रिपोर्टेड स्पीच पे इंटरगेटिव सेंटेंस है या तो इफ लगेगा या तो वेदर लगेगा. सो जो तुम्हारा मर्जी है वो लगा लो. इफ सो पहले यू पहले अगर आगे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? सो तनु को पूछ रहा है ना, वो सी हो जाएगा. शी, सो विल है, सो दैट मीन्स वो क्या हो जाएगा? वुड. क्या हो जाएगा? शी वुड बी गोइंग विथ नॉट योर, इट शुड बी हर. योर चेंज होके क्या हो जाएगा? हर फैमिली. ओके, सो तनु, अमित आस्क्ड तनु इफ शी वुड बी गोइंग विथ हर फैमिली. ओके, इट्स योर करेक्ट आंसर. Next, read the dialogue between the Karan and his friend the Parviz regarding the Karan's winter vacation plan. Karan, how is your winter vacation plan shaping up? Parviz, alas, there are no plans. We have extra classes during our winter vacation. Select the correct option to complete the reporting of the above dialogue. Karan asked Parviz how his winter vacation plan was shaping up. Parviz sighed and said there were no plans. He further added that so क्या होगा? They had extra classes during our not our he has extra, not he. They had extra classes during their winter vacation. Yes, option C is your correct answer. क्योंकि ना वो यहाँ पर करण एंड परविश वो दोनों है. दे अगर हैव लगा है सो दैट मीन्स क्या लगा लेंगे हम? हैड एक्स्ट्रा क्लासेस ड्यूरिंग देयर विंटर वेकेशन, नॉट आवर. यहाँ पर वी नहीं है, वो देयर उनका है. नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा है fill in the blanks by choosing the correct option to complete the lines from the policy documents of the insurance company. Okay, so it is our the endeavor of the settle of the maturity claims on your the before used that the servicing branch dash servicing branch also usually होगा, likely और occasionally थोड़ी ना होगा. usually sends maturity claims intimation 2 months in advance. Okay, so answer क्या होगा? usually. so answer तुम्हारा होगा usually. Okay, next question. So an early and active communication is required
एज लेट नोटिफिकेशन में रिजल्ट इन ए डिले रिट्रेसल, नो डिले नहीं होगा, वो क्या होगा, वो क्या होगा, सिंपल पास्ट है, डिलेड होगा, वो क्या होगा, डिलेड, ई डी सॉरी DELAYED, डिलेड होगा। ओके, सो यहाँ पर एरर था। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट आइडेंटिफाइज द एरर एंड सप्लाई द करेक्शंस फॉर द लाइन फ्रॉम द रिसर्च रिपोर्ट फ्रॉम द वाटर कंजर्वेशन। सो क्या होगा, excess pumping of the groundwater leads to decrease the groundwater levels, but it continues, no continuous नहीं होगा, but if continued होगा, वो यहाँ पर continuous नहीं होगा, continued कहाँ पर है, ऑप्शन बी पे, सो ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट आंसर, और ज़्यादा देखना जरूरत नहीं है। सो क्या है, बी इज आवर करेक्ट आंसर, बी है हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, complete the given narrative by filling the blanks with the correct option. Finally she sent to the best doctor in town. The doctor spent months on days her until she was finally cured. So उसका करेक्ट आंसर क्या होगा, द डॉक्टर स्पेंड्स मंथ ऑन डेज हर अंटिल सी वाज फाइनली क्योर, ट्रीट्स नहीं होगा, ट्रीटेड नहीं होगा, टू ट्रीटिंग नहीं होगा, ट्रीटिंग, सो क्या होगा, ट्रीटिंग। ओके, नेक्स्ट, रिपोर्ट द डायलॉग बिटवीन द टू फ्रेंड्स माधुर एंड प्रियंका बाय कंप्लीटिंग द सेंटेंस। माधुर, do you know the importance of water for our body? Priyanka, yes, indeed the water is essential for the digestion and regulate the body temperature. Madhur asked Priyanka if she knew about the importance of water for their body. Priyanka answered in the affirmative and explained that, so क्या होगा, एज इट इज ही हो जाएगा, जो लिखा है वही लिख लोगे, वाटर इज एसेंशियल फॉर डाइजेशन एंड रेगुलेट्स द बॉडी टेम्परेचर, यही वाला ही लिख लोगे, क्योंकि ना यहाँ पर ज़्यादा कुछ चेंज करने जरूरत ही नहीं है, चेंज कर लोगे तो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, तुम्हारा 9 नंबर, मतलब 12 में से सिर्फ 10 ही लिखना है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए सबको कर लेता हूँ, जो क्योंकि ना ग्रामर मोस्टली इंपॉर्टेंट है ना। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द कंप्लीट द part of the all rights reserved not given the textbook. No part of the publication may be produced, reproduced and transcribed, transmitted, stored of the translated into any language, any language. Any portions dash in relation to the publication may be the liable of the criminal and the prosecution in civil claims for the damage. So क्या होगा, who does any unauthorized act. Next, complete the slogan by filling the blanks with the correct option. There is the no place like the earth to live and work, so let's dash a better place. So क्या होगा उसका, making it, creates it, make it, yes, क्या होगा, make it. Next, error correction है, the information continued the herein of the subject of change without notice, reproducing, no reproducing कैसे होगा, वो क्या होगा, reproduction होगा, क्या होगा, reproduction होगा, या रिप्रोड्यूसिंग थोड़ी ना होता है। नेक्स्ट, सो अभी हमारा आ गया तुम्हारा लेटर राइटिंग। सो देखो लेटर कैसे लिखते हैं, पैराग्राफ कैसे लिखते हैं, मैं ऑलरेडी तुम्हारा जो सेट 1 वाला वीडियो है, जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ, उसका फॉर्मेट बता चुका हूँ, कैसे तुमको लिखना है, मतलब कैसे लिखने से कितना मार्क मिलेगा, कि अगर तुम कुछ छोड़ दोगे तो कितना मार्क तुम्हारा डिडक्ट हो जाएगा, ये सब के बारे में डिटेल्स मैंने मतलब फर्स्ट वाला वीडियो पे बता दिया हूँ। सो उसको थोड़ा सा फॉलो कर दो, और उसको फॉलो करने के बाद ये तुम खुद करोगे, ये तुम खुद उस फॉर्मेट को अप्लाई करके तुम खुद करोगे, ये मैं तुम्हारे लिए नहीं करूँगा, क्योंकि ना मैं तुम्हारा क्वेश्चन शो कर देता हूँ, क्योंकि ना सभी का सभी जो लेटर होता है, जो मतलब पैराग्राफ होता है, सबका मतलब सेम फॉर्मेट यूज़ करके तुम लिखना है। सो मैंने तो ऑलरेडी बता चुका हूँ, सो सिर्फ मैं तुमको क्वेश्चन शो कर देता हूँ, क्वेश्चन को देखो, वीडियो को पॉज करो और खुद लिखने के लिए ट्राई करो। ये तुम एग्जाम देने की जैसा ही तुम करो, नोट पेन पेपर धर के खुद तुम खुद का खुद टीचर बन जाओ। ओके, वैसे करने से ही तुम्हारा अच्छा रिजल्ट आएगा। ओके, ये वाला विजुअल इम्पेयर्ड के लिए है। नेक्स्ट तुम्हारा आता है एक्सट्रैक्ट, जो कि एक प्रोज का और एक पोएट का, सॉरी पोएम का। सो ये तुम्हारा पहला एक्सट्रैक्ट, रीड द गिवन पैसेज, रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस फॉर एनी वन ऑफ द गिवन टू। 2 ऑप्शन दिया है, एक है हमारा ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, टी फ्रॉम आश्रम, और दूसरा है कुछ और है, दिखेंगे हम। सो मैं दोनों में से एक को कर लूँगा, समझा दूंगा, उसके बाद दूसरा वाला तुम करोगे। ओके, ट्राई करोगे करने के लिए, क्योंकि ना ये तुम्हारा तुम दूसरा वाला भी करने के लिए ट्राई करोगे, जितना से जितना चाहे उतना प्रैक्टिस करने से अच्छा होगा। सो देखो वो एक्सट्रैक्ट क्या दिया है, द ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन एंड द प्रांजल ब्यूरिट इज द नोज इन हिज द डिटेक्टिव लुक अगेन। देखो एक्सट्रैक्ट में ज़्यादा बच्चे का डाउट रहता है, क्योंकि ना वो मतलब ढूंढ नहीं पाता है उसका आंसर। सो एक्सट्रैक्ट पहले देखो, पहले ये तुम्हारा तो सीन पैसेज है, नो डाउट। सो सीन पैसेज को पढ़ने से पहले उसको ध्यान से पढ़ो, उसका थीम को समझो, एक्सट्रैक्ट करने से पहले उसका थीम को समझो।
अगर तुमने थीम समझ लिया, सो थीम समझने के बाद जो भी तुम्हारा क्वेश्चन दिया है उस क्वेश्चन के पीछे क्या रीज़न है उसको समझो, और तुम उसका रिलेटेड जो तुम्हारा तुमने ऑलरेडी मतलब उस चैप्टर को समझा है ना, सो पहले तुम जो मतलब तुम्हारा माइंड पे आता है, तुम जो मतलब क्वेश्चन को पढ़ने के बाद तुम्हारा माइंड पे जो आता है, जो टॉपिक के बारे में आता है, वही टॉपिक को ही डिस्क्राइब कर दो, हो जाएगा। मतलब ज़्यादा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, मतलब ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना ज़रूरत नहीं है, सिर्फ थीम को समझो और ये वाला ट्रिक अप्लाई कर दो, ओके, हो जाएगा तुम्हारा एक्सट्रैक्ट, कुछ नहीं मतलब सभी क्वेश्चन हो जाएगा। So Pranjal of the beauty of the nose of the detective book again. Razvir too went of the ident of the detective stories, but at the moment he was the keener and on the looking of the beautiful scenery. It was the green and green everywhere. Razvir had never seen so much greenery before. Then he sought of the green paddy and green paddy everywhere. Razvir had never seen the much greenery before. Then the soft green paddy filled up the give away of the tea bushes. It was the magnificent view against the backdrop of the densely wooded hills of the sea, and tea bushes stretched as far as the eyes could see, and the dwarfing of the teeny tea plants were the tall, sturdy, sad trees, and amidst of the orderly rows and bushes busily moved the doll-like figures. ओके, ये था तुम्हारा एक्सट्रैक्ट। तुम अगर खुद जब पढ़ोगे तो उसको पहले समझ कर पढ़ोगे, मैं तो मतलब तुमको पढ़ा रहा हूँ, मतलब ऑलरेडी मैं उसको समझ चुका हूँ ना। सो पहला क्वेश्चन है, स्टेट एनी वन इन्फरेंस अबाउट द राजवीर फ्रॉम द गिवन कंटेक्स्ट। क्या दिया है, राजवीर टू वॉज इन द आइडेंट फैन ऑफ द डिटेक्टिव स्टोरीज, बट एट द मोमेंट ही वॉज कीन ऑन द लुकिंग एट द ब्यूटीफुल सीनरी। सो यहाँ पर वो बताया है कि ये जो मतलब तुमने एक्सट्रैक्ट को पढ़ा, राजवीर के बारे में कुछ बताओ। सो राजवीर के बारे में कुछ वन इन्फ्लुएंस भी बताओ। सो राजवीर क्या मतलब, राजवीर को क्या अच्छा लगता था, राजवीर लव टू रीड डिटेक्टिव स्टोरीज, यहाँ पर पहले से ही लिखा है। राजवीर टू वाज द एडेंट फैन डिटेक्टिव ऑफ द स्टोरीज। सो राजवीर क्या होगा, राजवीर लव टू रीड डिटेक्टिव स्टोरी। सो राजवीर लव्स टू रीड डिटेक्टिव स्टोरी, ये वाला लिख लोगे, ओके, सिंपल हो गया। नेक्स्ट, स्टेट ट्रू और फॉल्स। So क्या दिया है, the reason Razbir was interested in looking at the beautiful scenery was that the detective book he was reading was not interesting. No, detective book तो उसको अच्छा लगता था, उसके वजह से हम पहले से लिखे ना पहला क्वेश्चन का आंसर। सो ये थोड़ी ना होगा वो डिटेक्टिव बुक पढ़ना मतलब पढ़ना पसंद नहीं करता था क्या, यस पसंद करता था। सो क्या होगा उसका आंसर, फॉल्स। क्या होगा, फॉल्स होगा। नेक्स्ट, people who live in the big cities are always fascinated by the natural beauty and abundant greenery. Elaborate in about the 40 words with reference to be the extract. सो क्या दिया है, मतलब बिग सिटीज आर ऑलवेज फैसिनेटेड नेचुरल ब्यूटी, मतलब जो बड़ा सिटी पे रहता है उसको नेचुरल ब्यूटी पे ज़्यादा पसंद आता है। सो क्यों, सो राजवीर लिव्ड इन द दिल्ली एंड ही हैड नेवर सीन द नेचुरल ग्रीनरी एंड ब्यूटी ऑफ द नेचर। अगर वो टाउन पे रहता है सो दैट मीन्स वो नहीं दिखा था। सो फाउंड द व्यू ऑफ द टी गार्डन ऑफ द मैग्निफिकेंट, जो कि मतलब तुम्हारा 2-3 लाइन के अंदर ही दिया है, ओके। सो इजीली तुमको अगर समझोगे ना ऑटोमेटिकली आंसर आ जाएगा। Next, which phrase would be the correctly subtitles of the doll-like figures in the given sentence from the extract? Dwarfing the teeny tea plants were tall, sturdy of the sad trees, and amidst of the orderly rows and of bushes busily moved the doll-like figures. सो उसमें से क्या दिया है, डॉल लाइक फिगर्स, मतलब जो टी प्लांट मतलब जो टी को तोड़ते हैं ना, मतलब टी को जो प्लॉक करते हैं वो भी बोला है ना, छोटा छोटा दिखते हैं। सो क्या होगा, टीनी टी प्लॉकर्स। टीनी मतलब छोटा छोटा वो दिख रहा है, दिखाई दे रहा है ना, उसका एक्सट्रैक्ट क्या होगा, टीनी टी प्लॉकर्स, मतलब जो टी को तोड़ते हैं, ओके। नेक्स्ट 12 नंबर। सो ये वाला तो दिया है थीप स्टोरी का, ये तुम खुद करने के लिए ट्राई करोगे क्योंकि ना सबका सब करने से नहीं हो पाएगा, मैंने एक समझा दिया ना, दूसरा वाला तुम करोगे। सो ये तुम्हारा था हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, ये उसका पोएम था। उस पोएम को देखो, पढ़ेंगे पहले। द ट्रू चैमिलियन इज स्मॉल एलिजार्ड सॉर्ट ऑफ थिंग्स, ही हैजंट एनी ईयर्स एट ऑल एंड नॉट ए सिंगल विंग्स, इफ देर इज द नथिंग ऑन द ट्री देन दिस इज द चैमिलियन यू टू सी, ओके। सो उसका जो एक्सट्रैक्ट का क्वेश्चन कुछ दिया है, देखो अभी चलो हम ये सब करते हैं। फर्स्ट वाला दिया है, when the speaker says if there is nothing on the tree, tis the chameleon you see, he refers to dash as characteristic trait of the true chameleon. So that means यहाँ पर मतलब सो क्या होगा, he refers to changeability. So मतलब वो chameleon क्या होता है, changeability, BALITY, ओके। सो chameleon हर टाइम पर चेंज होता है ना, सो यहाँ पर ही मतलब क्या है, changeability. नेक्स्ट, व्हाट डज द स्पीकर मीन व्हेन ही सेज ए लिजर्ड सॉर्ट ऑफ थिंग्स। सो उसका आंसर क्या होगा, व्हाट डज द स्पीकर मीन ए लिजर्ड सॉर्ट बाय द थिंग्स,
मतलब उसका आंसर क्या होगा, chameleon is look like a lizard but not a lizard. Okay, chameleon is look like a lizard but not a lizard. Which of the following best describe the speaker depositions while describing the chameleons? So उसका आंसर क्या होगा, playful. Next, comment the poet's use of the language in these lines, answer in about the 40 words. So क्या क्या यहाँ पर यूज हुआ है, ओके थोड़ा सा देख लेते हैं हम, क्या क्या यूज हुआ है. सो क्या क्या यहाँ पर यूज हुआ है. सो यहाँ पर क्या क्या हो जाए, लिजर्ड ऑफ द ह्यूमरस एक यूज हुआ है, ह्यूमरस, और इंटरेस्टिंग एक वर्ड. सो ये सब तुम लिखना है. ओके, सो ये था तुम्हारा जो क्या एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन. मैंने तुम्हारा आंसर कर लिया. देखो ये तुम्हारा एक्सट्रैक्ट बेस्ड, उसका और पे द ट्रीज का एक दिया है, मैं तुमको शो कर लेता हूँ पॉज करके, तुम खुद कर सकते हो. नेक्स्ट है तुम्हारा लिटरेचर सेक्शन का जो मतलब लॉन्ग टाइप 3 मार्क टाइप क्वेश्चंस. देखो ये तुम्हारा है 3 मार्क टाइप का क्वेश्चंस. नेक्स्ट तुम्हारा जो 2 मार्क टाइप का क्वेश्चंस है ये वाला, सॉरी 3 मार्क टाइप का क्वेश्चंस है ये वाला तुम्हारा 2 मार्क क्वेश्चन, 3 मार्क का ही क्वेश्चन था. नेक्स्ट ये वाला तुम्हारा 6 मार्क का क्वेश्चंस. देखो तो मैं तुमको शो कर देता हूँ, जो कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है. ओके, पॉज करके तुम खुद देख सकते हो. नेक्स्ट ये वाला भी तुम्हारा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है. ओके, नेक्स्ट ये वाला तुम्हारा 6 मार्क का क्वेश्चन. ओके, सो ये था तुम्हारा और एक सेट. मैं ऑलरेडी 2 सेट अपलोड कर चुका हूँ, ये वाला था थर्ड सेट. सो 3 सेट मैंने अपलोड कर चुका हूँ, जो कि इंग्लिश का मोस्ट लाइकली मतलब मोस्ट लाइकली बोर्ड एग्जाम पेपर, जो कि तुम्हारा अगर ये सबको प्रैक्टिस करके जाओगे ना, काफ़ी हद तक तुम्हारा इंग्लिश कंप्लीट हो जाएगा. मतलब अगर तुम बोलोगे एग्जाम में आने सर ये वाला क्वेश्चन एक भी नहीं आता, सो दैट मीन्स मैंने बोलने का मतलब क्या है, अगर ये सब तुम प्रैक्टिस करके चला जाओगे ना, सो चले जाओगे एग्जाम हॉल पे बैठने के बाद तुम्हारा एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा. सो मतलब जैसा भी क्वेश्चन आए, हाँ मैंने वहाँ वो वाला क्वेश्चन पढ़ा था, ऐसा टाइप का क्वेश्चन पढ़ा था, सर हमको समझाए थे एक्सट्रैक्ट को ऐसा करना है वैसा करना है, आंसर पैसेज को ऐसा करना है वैसा करना है, लिटरेचर को ऐसे, मतलब ये चैप्टर का क्वेश्चन पढ़ा था, मतलब काफ़ी सिमिलरिटी आ जाएगा. सो मेरे बात को ध्यान से सुनो, वो तीनों का तीनों सेट जो अपलोड कर चुका हूँ मैं, उसके बाद अगर हो सकता है तो एक ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 सेट और भी अपलोड मतलब कर लूँगा तुम्हारा एग्जाम से पहले. सो डोंट वरी, कीप प्रैक्टिसिंग. अगर ये सब जो क्वेश्चन मैंने तुम्हारे लिए छोड़ा था वो सबको आंसर निकालो और खुद लिखने के लिए ट्राई करो, ज़्यादा से ज़्यादा लिखो और उसका भी प्रैक्टिस करो. ओके, सो ये था तुम्हारा सेट 3. ओके, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो. थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग बोर्ड एग्जामिनेशन. ओके, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू.